हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र सूचना एवं प्रौद्योगिकी, और जिसका अंग्रेजी रूपांतरण है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जी हाँ, आज हम लोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी कहते हैं, उससे संबंधित 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछली क्लास में भी हम लोग इसी से संबंधित 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आईसीटी वाला, इस चैप्टर से हम लोग लगभग 5-6 सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट, और सबसे लास्ट में विगत वर्षों का क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए दोस्तों, जिससे आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने हैं और हम लोग ऐसे ही पेपर तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर और सीपीयू। तो किसका होता है, तो रजिस्टर का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू नहीं है, सीयू का पूरा नाम है, तो क्या होता है, करेक्ट यूनिट। बी दे रहा है कंट्रोल यूनिट, सी है आपके सामने सेंट्रल यूनिट, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी यू का पूरा नाम क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का आदान प्रदान करता है। आगे आपका दे रहा है 4 ऑप्शन, सीपीयू, इंटरनेट, सीयू, और आगे दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है, तो सीयू करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डाटा निर्देशों और परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखना कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका, तो आप लोग देख सकते हैं सी यू, दूसरा है एएलयू, और सी नंबर है ए बी, मतलब दोनों ए और बी दोनों, और डी नंबर है मेमोरी। तो जो करता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, संग्रह करके रखता है मेमोरी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के भागों के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, 4 ऑप्शन दे रहा है, रैम, रोम, ए बी, मतलब ए बी, रैम और रोम दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये रैम और रोम दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इसी तरह जो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है। नीचे 4 नाम दिया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीरियल एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, और इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जिसको हम लोग रैम कहते हैं। ठीक है, रैम। अभी रैम और रोम के बारे में कल हम लोग डिटेल में बात किए थे क्लास में, और आप लोग को बताया भी थे हम कि चलिए हम फिर से बता दे रहे हैं कि जो दोस्त हमारे अभी नए इस चैनल पर जुड़े हैं, आज हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लासेज भी लेते हैं, और क्लासेज कंटिन्यू चल रही है, जहाँ पे सबसे पहला सब शिक्षण अधिगम से ही शुरुआत हुआ है अभिवृत्ति से, और लगातार कंटिन्यू क्लासेज चल रही है, जिसमें शोध, उसके बाद कम्प्रीहेंशन, बोध वाला पोर्सन, संप्रेषण, उसके बाद मैथ, तो सारी चीज़ें जो गणितीय तर्क वाला है चैप्टर। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 की क्लासेज हो चुकी हैं, 5 यूनिट की, और ऑलरेडी उसके आगे की क्लासेज चल रही है। तो आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाके इसकी क्लास भी कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का क्लास भी, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का क्लास भी वहाँ पे, जिसको शॉर्ट में आईसीटी कहते हैं, उसकी भी क्लासेज कंटिन्यू चल रही है। तो आप लोग इससे संबंधित चाहें तो मूल क्लास जो है आप लोग प्ले लिस्ट में आपको लिंक डाल देंगे नीचे, जिसका नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर क्लास। वहाँ से जाके आप लोग लॉगिन करके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। 7 नंबर, रैम को कहा जाता है क्या है, वॉलेटाइल और अस्थाई मेमोरी, और ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या कहा जाता है उसे, तो वॉलेटाइल और अस्थाई मेमोरी दोनों कहा जाता है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा, तो सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, कि रोम का पूरा नाम है, ध्यान दीजिएगा। तो रोम का पूरा नाम क्या है, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो रोम का पूरा नाम जो होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अस्थाई मेमोरी जिससे कंप्यूटर के निर्माण के समय
प्रोग्राम संग्रहित किए जाते हैं तथा इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट नहीं किया जा सकता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? रैम, CPU, CU और रोम। तो जो कहलाता है दोस्तों वो है आपका रोम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी। अगला जो क्वेश्चन है कि ऐसा रोम जिसमें आवश्यकता होने पर विशेष उपकरणों द्वारा प्रोग्राम संग्रहित किए जाते हैं तथा जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है? इरेजेबल प्रोग्राम रोम, प्रोग्रामेबल रोम और AB दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका C, AB, ये दोनों आपके ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार का मेमोरी है? तो इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स और AB दोनों, और वाटेलाइट। तो वालेटाइट है, वालेटाइल। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क एक एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है। CD शब्द का अर्थ है, CD शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो ये कम्पैक्ट डिस्क होता है। और ये तो CD हम लोग बचपन से ही, कल ही बात कर रहे थे क्लास में कि CD जो हम लोग 5 रुपये के भाड़े पे लेके फिल्म चलाते थे, बाकी जैसे भी, और अमीर लोग जो थे वो तो खरीद लेते थे, जो अमीर घर से बिलोंग करते हैं या जैसे भी। अगला है 1 गीगाबाइट निम्नलिखित के बराबर होता है। और हमने इसका एक चार्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया था पूरा अच्छे से बना के, और उसमें हमने KB से शुरू करके और लास्ट में अभी तक बहुत एक बड़ा सा लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया था PDF में। जिस हमारे दोस्त के पास इसकी PDF नहीं होगी तो उसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली क्लास में लिंक डाल दिया था। आप लोग चाहें तो आज की क्लास में भी लिंक डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का। आप लोग चाहें तो उससे ज्वाइन करके टेलीग्राम को वहाँ से इसकी PDF और जो हम बता रहे हैं कि एक पूरा पैराग्राफ पे लिखवाए थे कि कितना बराबर कितना होता है, तो एक उसका संग्रह ही बना के और एक PDF में डाल दिए थे। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 गीगाबाइट निम्नलिखित के बराबर होता है तो 1024 मेगाबाइट्स के। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, मिलान करने वाला है। निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। और देखिए यही बात हम जब क्लास ले रहे थे तो आप लोगों से कर रहे थे कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और आगे दे देगा उनका संख्या के कितना में कितना होता है और इसको मिलान करने वाला। और देखिए सेम टू सेम आपका वैसे ही क्वेश्चन आज पूछ दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं किलोबाइट बराबर क्या होता है। तो 1000 बाइट। ठीक है, बाइट बराबर कितना होता है? तो आपका 8 बिट्स। नेक्स्ट आपका देखेंगे कि गीगाबाइट बराबर क्या होता है? तो 1 बिलियन बाइट। और टेराबाइट बराबर क्या होता है? मेगाबाइट बराबर क्या होता है? तो आपका ये 1 मिलियन बाइट्स होता है। और फिर टेराबाइट का आपका सामने है ही 1 ट्रिलियन बाइट। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही होगा 3, 2, 4, 1, 5, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर्स के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम बोर्ड, डाटर बोर्ड और मदरबोर्ड। तो उसको क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? तो नंबर सिस्टम, अल्फा सिस्टम, बाइट सिस्टम और कोडिंग सिस्टम। तो उसको नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा होता है? बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। तो वो बाइनरी होता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार के सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाती है? 4 ऑप्शन दे रहा है, हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम और AB दोनों और रोमन सिस्टम। तो दोस्तों हेक्साडेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम को दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेक्सा डिजिट को निरूपित किया जाता है तो कैसे? तो 3000 बाइनरी बिट्स में, 4000 बाइनरी बिट्स में, 8 और 16। तो 4000 बाइनरी बिट्स में निरूपित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा कि एक हेक्सा डिजिट को 4 बाइनरी सिस्टम में बाइनरी बिट्स में निरूपित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने है 20 नंबर की ऐसे प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को क्रियान्वित करता है कहलाता है। 4 दे रहा है ऑप्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर और सिस्टम
सॉफ्टवेयर, तो उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU के कंप्यूटर के भाग ऑपरेट होते हैं तथा जिस प्रणाली से यह काम होता है वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता हार्डवेयर के मध्यस्थ की तरह काम करता है? तो कौन होता है वो? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर और ये सभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 22 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, MS DOS, MS वर्ड्स, लाइनक्स और विंडोज़। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा MS वर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल बुआ और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? ये सिंगल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिंगल यूजर है ये यूजर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है जिसको USER कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स और डॉस। तो आपका ऑप्शन नंबर डॉस सही हो जाएगा। 25 नंबर है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता होती है? 4 ऑप्शन दे रहा है, बैच प्रोसेसिंग, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो वहाँ पे मल्टीटास्किंग हो जाए, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक OS निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दे रहा है, टाइम शेयरिंग, मल्टी यूजर, सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा टाइम शेयरिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ऐसे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर सिस्टम और इसके विभिन्न भागों का रखरखाव करते हैं कहलाते हैं? 4 ऑप्शन दे रहा है आपके सामने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उन फाइलों को ढूंढ कर डिलीट करता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हुआ है। तो कौन सा ऐसा मतलब वो प्रोग्राम है जो उन फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है जिनका बहुत समय से प्रयोग नहीं होता है? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको डिस्क क्लीनर्स कहते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। डिस्क क्लीनर का कार्य है जो यूज में नहीं होते हैं फाइल, उनको ढूंढकर डिलीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरस निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटीज और इनमें से कोई नहीं। तो ये सिस्टम यूटिलिटीज का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वास्तविक मेमोरी है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक मेमोरी है। तो वास्तविक मेमोरी क्या है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी, नेक्स्ट है अति विस्तृत उप प्रधान मेमोरी और नेक्स्ट है अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम और मेमोरी का एक प्रकार का जिसका उपयोग सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, तो अति विस्तृत मुख्य मेमोरी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, भ्रम। अगला क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से डैश 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 मेमोरी में संग्रह होता है। तो क्या होता है? तो प्राइमरी, डिवाइस, सेकेंडरी और डायरेक्ट मेमोरी। तो जो आपका होता है वो होता है सेकेंडरी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है जिसे निम्नलिखित में और उप विभाजित किया जाता है। तो क्या है दोस्तों वो? तो वो है क्लस्टर्स, सेक्टर्स, वेक्टर्स और हैंड्स। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका सेक्टर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किसमें किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रहा है, प्लेस्टेशन, स्थानांतरण, उसके बाद इंस्टॉलेशन और अपडेटिंग। तो जो आपका ऑप्शन सही होता है वो होता है प्लेस्टेशन। आपका प्लेस्टेशन 3 यही आपका ऑप्शन सही होता है। ब्लू रे डिस्क का प्रयोग इसी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, रीड ऑल मेमोरी, रैंडम अर्थमेटिक लॉजिक और AB दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो रैम का दोस्तों इसमें से कोई नहीं है क्योंकि उसका नाम ये नहीं होता है। ठीक है, उसका नाम रीड एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, अगला है रोम, रीड ओनली मेमोरी में डाटा
और आगे बस इतना दे रहा है क्या कि सिर्फ पढ़ा जाता है, वाले टाइट होता है, सिर्फ लिखा जाता है और AC दोनों होता है। तो जो आपका ऑप्शन सही है कि इसमें केवल पढ़ा जाता है, रीड ओनली मेमोरी इसका नाम ही है दोस्तों, और नाम सही क्लियर है कि इसमें केवल पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 36 नंबर है कि आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। जैसा कि आजकल आ रहा है फ़ोन में कि उसमें एक्सटर्नल चाहे तो लगा सकते हैं, किसी में नहीं तो नहीं का ही आ रहा है, उसमें ऑलरेडी उसमें परमानेंट ही इंटरनल ही आ रहा है, तो उसको कहते क्या है ये दिया है, रैम, रोम, CPU और MS रैम। तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं, उसको रोम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर B है। निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। देखिए एक तरफ कुछ है और एक तरफ कुछ और है मतलब सूची फर्स्ट सूची सेकेंड है। जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर का क्या होगा, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। CD क्या है आपका, तो ये स्टोरेज डिवाइस है। और रैम क्या है, तो जो बचा है वो मेमोरी का प्रकार है। तो मिलान के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही होगा तो C हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 38 नंबर की एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का उपयोग करती है। तो कौन सा है वो, कैसे, रैम, रजिस्टर और CPU। तो वो दोस्तों कैसे है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसे एक ऐसे विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज और स्टैटिक रैम चिपों का प्रयोग करती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ते हैं और आगे भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि MS वर्ड किसका मतलब किसका रहेगा दोस्तों, आधा वो हो गया है। MS वर्ड आपका दे रहा है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है। ठीक है, और आपका 4 ऑप्शन वहाँ पे दे रहा है। तो देख सकते हैं कि MS वर्ड आपका किसका उदाहरण है, टेक्स्ट एडिटर का, डिस्क कंप्रेंशन का, डिस्क क्लीनर का और बैकअप का। ठीक है, तो इसमें से किसका होगा, तो टेक्स्ट एडिटर का वो हो जाएगा दोस्तों। तो आपका टेक्स्ट एडिटर का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का ए कि टेक्स्ट एडिटर का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ दशमलव तुल्य दिया गया है यहाँ पे, और पूछा है कि इसमें से समतुल्य है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों इसका टोटल कितना होगा 15। और ये समतुल्य वाला दशमलव तुल्य कैसे निकालते हैं, तो इसको हमने क्लास में चर्चा किया था। तो ये रहा दशमलव तुल्य 111 में कौन सा होगा, तो 15 होगा इसमें। अगला दे रहा है कि EBCDIC में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर्स को निरूपित किया जाता है। तो ये दोस्तों हेक्साडेसिमल में आता है, और वहाँ पे ये बताए भी थे आप लोग कि जहाँ से 10, 11, 12 शुरू होता है वहाँ पे हम लोग ABCD यूज हो जाता है हेक्साडेसिमल में। तो ये उसी लैंग्वेज में लिखा है और बता दिया है यहाँ पे कि कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों 256 प्रकार के कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला है ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है। तो ऑक्टल हम बोले थे कि अगर दशमलव वाला है तो 10 होगा, ऑक्टल है तो 8 होगा, हेक्टा है तो 16 होगा। तो आपका कितना होगा इसमें, तो यहाँ पे 8 होगा। देखिए इसी तरह आपका आगे है कि हेक्टा नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, तो वहाँ पे 16 होते हैं। तो आपके 16 हो जाएगा। और ये हमने सारी चीज़ें पिछली क्लास में आप लोग को पढ़ाया भी था और आज भी बता दिया कि ऑक्टल में 8, दशमलव में 10, हेक्टा में 16। और ASCII 8 में कितने कैरेक्टर्स निर्मित किए जा सकते हैं दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों 256 किए जा सकते हैं। ये याद करने वाला है, तो आप लोग रट्टा मार लीजिएगा इसको। अगला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है। कंप्यूटर और उनके सहयोगी साधन उपकरण ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के घटक को जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं। और नेक्स्ट है कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस या चर्चा। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा कि ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे B सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सुरक्षा, ह्यूमन ब्रेन और फ्लॉपी डिस्क। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। एप्लीकेशन,
सिस्टम, प्रोग्राम्स और मेमोरी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। और MS वर्ड का उदाहरण है, बीच में डैश डैश दिया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइस और इनपुट। तो जो आपका MS वर्ड का उदाहरण है वो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, AB दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क करता है, तो क्या करता है? तो हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा सॉफ्टवेयर। तो केवल इसका सॉफ्टवेयर होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो हम लोग का परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, उसके बाद लाइक और उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस पर सब्सक्राइबर भी बढ़ाएं साथ में, ताकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को और भी बड़ा कर सकें, ताकि हम लोग को हर तैयारी में ये बहुत काम आ सके। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज की क्लास। आप लोग कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जुड़ाइए, ताकि हम लोग कंटिन्यू जो बचे हुआ दिन है, अब 40 दिन मुश्किल से 45 दिन जो बचा है, इसमें हम लोग रेगुलरिटी बेस पे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे। बीच बीच में विगत वर्ष करते ही हैं। और अब हम लोग सोचे हैं नेक्स्ट मंथ से, अभी 10 दिन बाद से, कि रेगुलर जो पेपर हो चुका है उसका पूर्ण मतलब 50 क्वेश्चन जो आते हैं उसको 2023 से उठाएं, जो पिछले अभी जून में हो चुका था, और उसको हम लोग एक एक करके रेगुलर प्रत्येक वर्ष वाला पूरी तरह से पूरा एनालिसिस कर करके पेपर को ही देख ले। उसमें भी हम लोग 15-20 सालों का देख लें। ठीक है, 15-20 सालों नहीं, पर कम से कम 10 सालों का तो जरूर ही देख ले पेपर को। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस और क्वेश्चन लेके ICT से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।